पीएम आवास पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से पीएम की बैठक। करीब 40 मिनट तक चली ये बैठक। कल सभी राज्यों में किया जाएगा मॉक ड्रिल। राज्यों में तैयारियां जोरों पर। नागरिक सुरक्षा के लिए होगी मॉक ड्रिल। हवाई हमलों से बचने के लिए सिविल डिफेंस और छात्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ब्लैकआउट अभ्यास होगा ताकि दुश्मन को कोई लक्ष्य ना दिखे। सूत्रों के मुताबिक मॉक ड्रिल के दौरान एयर रेड चेतावनी सायरन को किया जाएगा सक्रिय। साथ ही आम नागरिकों छात्रों को प्रशिक्षित किया जाएगा। श्रीनगर की डल झील में पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मॉक ड्रिल की कर रही है तैयारी। होटलों और स्कूलों में भी होगी मॉक ड्रिल। आपात स्थिति में टूरिस्ट और लोकल नागरिकों की सुरक्षा मजबूत करना है इसका उद्देश्य। लगातार 12वें दिन पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। पाकिस्तानी चौकियों से फायरिंग की गई। भारत ने दिया कड़ा जवाब। पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती जारी है। देर रात यूएनएससी की बैठक में पाकिस्तान से पूछा गया कि वो ये बताए कि इस हमले का लश्कर से लेना देना है कि नहीं। बैठक में कुछ सदस्यों ने धार्मिक पहचान के आधार पर हमले को लेकर चिंता जाहिर की। भारत और पाकिस्तान के डायरेक्टोरेट जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस अधिकारी आज हॉटलाइन पर साप्ताहिक निर्धारित बातचीत करेंगे। ये बातचीत पहलगाम हमले के बाद तीसरी और पाकिस्तानी सेना द्वारा युद्ध विराम उल्लंघन शुरू होने के बाद दूसरी बातचीत होगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि हिंदुस्तान में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तानी आतंकियों ने हमास से मिलाया हाथ। पहलगाम पर दहशतगर्दी से पहले हमास और लश्कर के आतंकियों के बीच हुई थी बड़ी बैठक। आतंकियों ने पीओके में की बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर है कि लश्कर और हमास के बीच ये एक या दो बार नहीं बल्कि कई बार बैठक हुई है और कश्मीर में सिर्फ पहलगाम हमला करना ही उनका मकसद नहीं था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जांच एजेंसियों को यह भी पता चला है कि श्रीनगर सेंट्रल जेल भी आतंकियों के निशाने पर थी। आतंकियों के निशाने पर जम्मू की कोट भलवाल जेल भी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने फतेह मिसाइल का किया टेस्ट। पिछले 3 दिन में यह पाकिस्तान का दूसरा मिसाइल टेस्ट है। फतेह मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर बताई जा रही है। पाकिस्तान में चीन के राजदूत ने कहा कि दक्षिण एशिया में शांति और स्थायित्व के लिए हमेशा करेंगे पाकिस्तान का समर्थन। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पिछले कई सालों में सबसे ज्यादा है। दोनों देशों के बीच बनी युद्ध की स्थिति को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संयम की अपील की है। आईएसआई समर्थित सीमा पार आतंकी नेटवर्क के खिलाफ एक अभियान में आतंकवादी हार्डवेयर का एक जखीरा बरामद। पंजाब में स्लीपर सेल को फिर से जिंदा करने की पाकिस्तान कर रहा है कोशिश। जातीय जनगणना पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी को खत। कहा प्रश्नों के लिए तेलंगाना मॉडल का इस्तेमाल हो। सभी दलों की बुलाई जाए बैठक। इतिहास में पहली बार जजों की संपत्ति और देनदारियों को किया गया सार्वजनिक। सारा ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर हुआ अपलोड। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर केजीए हिल्स में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट हुए घायल। बिना अपनी परवाह किए घायल जवान को निकालने गए थे सागर बोराडे। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज श्रीनगर पहुंचे। पहलगाम हमले के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं असदुद्दीन ओवैसी। लखनऊ की सड़कों पर एक बार फिर पोस्टर वॉर। बीजेपी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर साधा निशाना। लिखा जातीय जनगणना की उठाई आवाज। अब खुद पर आई बात तो बताओ कौन जात। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का सीएम हाउस के बाहर विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने अभ्यर्थियों पर किया लाठीचार्ज। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की है अभ्यर्थियों की मांग। एनआईए ने राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में 10 जगहों पर की छापेमारी। कनाडा आधारित खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला से जुड़ा हुआ है मामला। डल्ला के आतंकी नेटवर्क से सीधे संबंध पाए गए। समस्तीपुर पुलिस ने नीट यूजी परीक्षा में डमी कैंडिडेट बिठाने वाले गैंग का किया भंडाफोड़। मामले में डॉक्टर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग 2 से 5 लाख रुपए में करते थे डील। भारतीय सेना के चीता हेलीकॉप्टर ने असम के गोलाघाट के एक गांव में की एहतियातन लैंडिंग। तकनीकी खराबी के कारण करानी पड़ी थी इमरजेंसी लैंडिंग। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सुपरटेक इको विलेज 1 सोसाइटी में मॉर्निंग वॉक के दौरान एक महिला पर कुत्ते ने किया हमला। महिला 10 फीट ऊंचे पोडियम से गिरी। महिला की हालत गंभीर।
जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी का बहाव कम होने के बाद कई लोग नदी के आ रहे हैं पास। किसी भी तरह के हादसे से बचने के लिए पुलिस ने लोगों को नदी में जाने से रोका। उत्तराखंड में मौसम विभाग द्वारा बारिश को लेकर 8 मई तक के लिए भारी बारिश का ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी। अरावली जिले में तेज हवाएं, आंधी तूफान और बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई जगहों पर बिना मौसम की बारिश से जगह जगह जलभराव की स्थिति देखी गई, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पंजाब के संगरूर में एक महिला ने अपनी 9 साल की बेटी के साथ जहर खाकर आत्महत्या की। मृतका की मां के बयानों के आधार पर पुलिस ने प्रोफेसर पति, उसकी मां और बहन के खिलाफ मामला दर्ज किया। कोटा में कैफे पर बैठे एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी मृतक का दूर का रिश्तेदार बताया जा रहा है। पारिवारिक विवाद में दूर के रिश्तेदार ने ही युवक पर गोली चलाई। दिल्ली के राजेंद्र नगर में लोगों ने एक चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया, घेर कर उसकी पिटाई की, लेकिन इसी दौरान चोर ने एक बड़ा खंजर निकाला और उल्टा पब्लिक को दौड़ाते हुए वहां से फरार हुआ। दिल्ली के राजेंद्र नगर में देसी कट्टे को दिखाकर एक छात्रा से लूट, घटना सीसीटीवी में हुई कैद। संभल में पेट्रोल पंप हड़पने की कोशिश में 2 महिलाएं गिरफ्तार। पेट्रोल पंप मालिक की बेटियों के नाम पर तैयार किए थे करोड़ों के दस्तावेज। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में अनियंत्रित होकर बाइक कार से टकराई। हादसे में 6 की मौत, 1 व्यक्ति घायल। पुलिस कर रही है इस पूरे मामले की जांच। अलीगढ़ में एक ट्यूशन टीचर ने होटल में नाबालिग छात्र के साथ जहर खाकर की आत्महत्या। छात्रा ने फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल कर कमरा बुक कराया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, सभी पर लूट का आरोप। आगरा में बीते शुक्रवार को ज्वेलरी शोरूम में लूट और हत्या को अंजाम देने वाला बदमाश मारा गया। आगरा पुलिस ने घटना के चौथे दिन मुख्य आरोपी को मार गिराया। जयपुर में एक युवक ने वीडियो बनाकर की आत्महत्या। युवक अपनी पत्नी के अफेयर के कारण था परेशान। मृतक की मां ने वीडियो के आधार पर मामला दर्ज कराया। मध्य प्रदेश के पन्ना में तेज आंधी की वजह से कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलटी। 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत। कर्नाटक के हुबली में लॉरी और कार के बीच भीषण टक्कर, 5 लोगों की मौके पर ही मौत। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में एक डॉक्टर ने कराई वीडियो कॉल के जरिए 2 बच्चों की डिलीवरी। जुड़वा बच्चों की हुई मौत। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप, न्याय की मांग की। जलगांव के महासवाद रेलवे स्टेशन पर सेंट्रल रेलवे लाइन पर पत्थर रखा मिला। रेलवे कर्मचारियों ने समय रहते देखा। इस पूरे मामले की जांच जारी। नागपुर डीआरआई ने उज्जैन के 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। दोनों पर तेंदुए के खाल की तस्करी का आरोप। इनके पास से जंगली जानवर के सींग भी जब्त किए गए। केदारनाथ धाम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। वीडियो में केदारनाथ मंदिर के पीछे डीजे की धुन पे कुछ लोग डांस करते हुए आए नजर। गर्मी का मौसम लोगों के लिए गर्मी से बचने के नए तरीके भी लेकर आ रहा है। कर्नाटक के कलबुर्गी में गर्मी और धूप से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस एयर कंडीशन हेलमेट का इस्तेमाल कर रही है। हीट वेव के कारण आग लगने के बढ़ते खतरे को लेकर मुंबई फायर ब्रिगेड ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की। मुंबई में भी भीषण गर्मी और हीट वेव का कहर। महात्मा बुद्ध के अवशेषों की नीलामी हांगकांग में रुकवाने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने उठाया कदम। हांगकांग की सोथबीत को दिया कानूनी नोटिस। सोनू निगम ने बेंगलुरु कॉन्सर्ट विवाद पर माफी मांगी। 25 अप्रैल को बेंगलुरु में एक शो के दौरान एक फैन ने उन्हें कन्नडिगा में गाना गाने को कहा तो उन्होंने उसे सबके सामने डांट लगाई थी। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को कहा कि इजरायल हमास को हराने और शेष बंधकों को बचाने के लिए गजा में एक शक्तिशाली अभियान शुरू करने की योजना बना रहा है। गजा सिटी में सड़क पर लोगों के एक समूह पर हुआ इजरायली हवाई हमला, जिसमें एक व्यक्ति की मौत, कई अन्य लोग घायल हुए।